वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें ये जानेंगे कि आपके पर्सन की हिडन और सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इनके आपकी प्रति सच्चे इरादे क्या हैं, सच्ची भावनाएं क्या हैं जो इनके दिल ही दिल में दबी हुई हैं। शायद इन्होंने कभी आपसे बयान नहीं की, और ये भी हो सकता है कि ये जो बताते हों शायद वो पूरी बातें सच्ची ना भी हों, कि इनके दिल की असलियत क्या है। आज इस रीडिंग में हम वो जानने वाले हैं। अगर कोई एक्शन निकलता है फ्यूचर के लिए तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है और कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स। तो सबसे पहले तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं उसको देखकर ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ दोबारा रिकन्सिलेशन चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन को आपसे नो कांटेक्ट में जाने के बाद ये सारी फीलिंग्स रियलाइज़ हो रही हैं, सारी पुरानी बातें याद आ रही हैं और अंदर से दिल इनका तड़प रहा है आपकी तरफ आने को। लेकिन अभी आपके पार्टनर ने अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा लेड बैक रखा हुआ है, मतलब कोई फटाक से एक्शन लेने का इनका प्लान नहीं नज़र आ रहा। लेकिन कार्ड्स को देखकर ये लगता है कि ये आने वाले टाइम में आपके लिए कोई प्लानिंग कर सकते हैं, या तो आपको किसी भी तरह का इंट्यूटिवली खुद ब खुद फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी लाइफ में ये रिलेशन पॉजिटिव होने वाला है। तो इनकी हिडन फीलिंग्स क्या हैं, जो इनकी छुपी हुई भावनाएं हैं वो क्या हैं। यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में इस पर्सन को एक सुकून मिलता है आपके साथ। इस पर्सन को आपसे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी मिलता है, स्ट्रेंथ भी मिलता है, इंस्पिरेशन भी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है। शायद ये आपको बताते नहीं होंगे, लेकिन काफ़ी सारे यहाँ जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपके अंदर ना वो एक जादू है, या आपकी बातें करने का तरीका ऐसा है कि सामने वाले पर छाप छोड़ता है, इम्प्रेशन देता है। आप किसी को भी अपनी बातों से या अपने पर्सनैलिटी से, अपने बिहेवियर से अपनी तरफ आकर्षित करने में कैपेबल हो, सक्षम हो। और आपके पर्सन की छुपी हुई फीलिंग्स ये हैं आपके लिए कि वो इस कनेक्शन में एक बहुत ज़्यादा क्लोज बॉन्ड फील करते हैं। शायद ये पर्सन अगर आपसे पहले भी कई रिलेशनशिप्स में रहे हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं उन कार्ड्स को देखकर क्लियर होता है कि आपसे पहले भी इनके रिलेशन रहे हैं, लेकिन शायद आपके अंदर कुछ बातें उनसे अलग हैं, उनसे हटके हैं। और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आपके पर्सन ने ना शायद पिछले कुछ टाइम से स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। अगर ये कोई ऐसा पर्सन था जो थोड़ा नास्तिक था, या पूजा पाठ में, भक्ति में, डिविनिटी में, डिवोशनल चीज़ों में इस पर्सन का अगर मन थोड़ा कम लगता था, तो कहीं ना ऐसा हुआ है कि आप इस पर्सन की लाइफ में वो लाइट बनकर आए हो। आप इनको कई बार बोलते भी होंगे कि आपको स्पिरिचुअल चीज़ों से या इन रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ना चाहिए। तो आपके पर्सन आगे से कोई ज़्यादा इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स नहीं देते होंगे, ठंडा सा जवाब देते होंगे। या तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि वो बोलते होंगे कि इंसान को इंसानियत में बिलीव रखना चाहिए, भगवान को किसने देखा है। तो ये थोड़े कम आस्था रखते हैं भक्ति में और स्पिरिचुअल चीज़ों में। लेकिन आपके जो कार्ड्स आए हैं वो ये क्लियर बताते हैं कि आपके अंदर ना वो गाइड करने की, वो सामने वाले को मेंटोर करने की या सामने वाले को दिशा दिखाने की काबिलियत है। आपके अंदर वो
नॉलेज है, आपके अंदर वो विजडम है। शायद आप इस पर्सन को हमेशा से राइट ही गाइड करते आ रहे थे, लेकिन जब सामने वाला समझने को तैयार नहीं तो वो उसकी किस्मत है। तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में मुझे मेरे पर्पस से जोड़ने वाला एक सही व्यक्ति मुझे भगवान ने दिया, लेकिन मैंने अपनी हैबिट्स के कारण, अपनी नेगेटिविटी के कारण, अपनी एडिक्शन के कारण या अपने ज़िद्दी स्वभाव के कारण उस इंसान के सच्ची बातों को, उसके सच्चे प्यार को, उसकी अहमियत को सही वक्त रहते समझा नहीं। तो इनके अंदर ना ये फीलिंग्स हैं आपको लेकर कि आप सेल्फिश नहीं हो, आप प्यार में भी सेल्फिश चीज़ें ढूंढते नहीं हो, आप इनके साथ टाइम बिताने में भी कभी भी सेल्फिशनेस दिखाते नहीं होंगे। आप कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले पर्सन हो, सामने वाले के साथ बैलेंस में लाने वाले पर्सन हो, अपने आप को सामने वाले के लिए निछावर करने वाले पर्सन हो। तो ये जो आपका केयरिंग एटीट्यूड है, ये आपका डिवोशन इनके लिए, आप इनके लिए हमेशा स्टैंड लेने वाले रहे हो। कभी भी मुसीबत में आपने इनका साथ नहीं छोड़ा और आपके साथ भी ये पर्सन खड़े होते होंगे मुसीबत में। तो आप दोनों को ये लगता होगा कि हम दोनों का रिश्ता जो है बहुत कंपैटिबल है, हमारी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे हम लड़ लें, झगड़ लें, एक दूसरे से कई दिनों तक बात ना करें, कांटेक्ट में ना रहें, हमारा रिलेशन चाहे कितनी बार इन एंड आउट हो जाए, हमारे बीच में टॉम एंड जेरी वाली लड़ाई हो जाए। टॉम एंड जेरी एक कार्टून आता था, अभी भी आता होगा शायद, हम लोग बहुत ज़्यादा देखते थे बचपन में, और जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा कि वो चूहे बिल्ली वाली जो लड़ाई है, ना बिल्ली चूहे को छोड़ता है, ना ही चूहा बिल्ली को तंग करने से हटता है। तो ये जो एक क्यूट और स्वीट और ये जो इनकी फाइट रहती है, वही आपके जीवन की कहानी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसे कपल्स हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, लड़ाई झगड़े होने के बाद भी आप लोग फिर दोबारा यूनियन में आ जाते हो। तो अभी इनको क्या लग रहा है आपके पार्टनर को कि क्यों ना हम वापस इस रिलेशन को ठीक करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको अवेयरनेस आ रही है, ये अपनी सोल की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, लेकिन अपने दिमाग के कारण, क्योंकि जब इंसान का दिल उसको समझाने की कोशिश करे तो इंसान दिमाग से चलता है, जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं। तो आपके पर्सन के कार्ड्स ये बताते हैं कि इनको अब आपकी यादें तड़पा रही हैं और कहीं ना कहीं आप ही की यादें, आपकी बताई हुई बातें इनको फील हो रही हैं कि आप इनके एक सच्चे सोलमेट हो, आपके साथ इनका कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर जुड़ा है। कुछ लोगों के लिए कार्ड्स यहाँ पर ये निकल कर आए हैं कि आप और आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। ये कोई ज्योग्राफिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, घर से बहुत दूर आपके पर्सन रहते हों, या ये आपको सोशल मीडिया पर मिले हों, ऑनलाइन किसी साइट पर मिले हों, फिर आपकी फ्रेंडशिप हुई, फिर धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती चली गई और जैसे जैसे वक्त गुज़रा आप दोनों को एक दूसरे के लिए अटैचमेंट और प्यार फील होना शुरू हो गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि आप जब इस पर्सन को फ्यूचर के बारे में पूछना स्टार्ट कर दिए कि कमिटमेंट का क्या करना है, फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ना है, तो आपने नोटिस किया कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड होते जा रहे हैं, इनका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। फिर आपके मन में कुछ ऐसे डाउट्स भी आ गए कि कहीं इस पर्सन की लाइफ में कोई और तो नहीं आपके अलावा, और जब आपने ज़्यादा इस पर्सन के बारे में पता कराने की कोशिश की तो कुछ लोगों का डाउट सही निकला और कुछ लोगों के डाउट में आज भी ज़िंदगी निकल रही है, क्योंकि अभी आपके हाथ में प्रूफ नहीं है कि ये किसी थर्ड पर्सन से डील कर रहे हैं। लेकिन आज की रीडिंग में
40-60% वो लोग भी हैं जिनको पता है उनके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या तो वो किसी से ऑलरेडी मैरिड है या फिर इन्होंने आपसे अपनी मैरिज की बात छुपाई हो सकती है। और कुछ लोगों में ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको शुरुआत में तो सीरियस नहीं लिया था, ये किसी दूसरे रिलेशन में भी थे और पैरेलली आपके साथ भी एक रिलेशन चला रहे थे। बट क्या हुआ कि जब ये आपके साथ रिलेशन में आए तो इनको आपसे क्लोजनेस फील हुई, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील हुआ। और वो कहते हैं ना कि आपने अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने प्यार करने की अदा से सामने वाले का दिल जीत लिया। तो आज की डेट में आपके पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, ये इनकी सीक्रेट डिज़ायर है। ये मन ही मन ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में हमेशा रहो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे वो लोग भी हैं जो लोग एक ही शहर में हैं या एक ही जगह काम करते हैं इकट्ठे, या एक ही स्कूल कॉलेज में इकट्ठे पढ़े हैं, क्लासमेट हो सकते हैं, या फिर एक ही सिटी में रहते हुए भी ये पर्सन आपको कई कई दिनों तक कांटेक्ट नहीं करते और आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इमोशनली आप कमज़ोर फील करते हो और आपको ऐसा लगता है कि शरीर तो मेरा ही है लेकिन अंदर से जान किसी ने निकाल ली है। तो आपको ऐसा कभी कभी फील होता है। आप बहुत सेंसिटिव हो, अंदर से बहुत इमोशनल हो और आपको अक्सर नेगेटिविटी जल्दी अटैक करती है। आपको हेडेक्स भी होते होंगे फ्रीक्वेंट, बॉडी में दर्द रहना, शोल्डर्स में पेन रहना, सर्वाइकल रहना या बैक में पेन होना। कभी कभी आपको घबराहट भी हो जाती होगी पर्सन के बारे में सोचकर, और कई बार तो आप रात को अचानक उठ जाते होंगे अपनी नींद से, जैसे कोई नाइटमेयर आया हो, कोई ऐसा आपको डरावना सपना आया हो जो आपको हॉन्ट करता है अपने पर्सन को लेकर कि कहीं हम दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट ना जाए। तो आप इनको लेकर ना काफ़ी पॉसेसिव भी हो, केयरिंग भी हो और आप इनको लेकर इनसिक्योर भी हो, ऐसा आपके पर्सन को आपके बारे में लगता है। तो यहाँ काफ़ी सारे कार्ड्स क्लियर बताते हैं कि आपके पर्सन को ये लगता था पहले कि दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रोकन हार्ट कार्ड्स आए हैं, जैसे किसी ने इनका बहुत बुरे तरीके से पास्ट में दिल तोड़ा हो सकता है और उसके बाद इस पर्सन ने अपना माइंड चेंज कर लिया। ये थोड़े प्रैक्टिकल हो गए, लॉजिकल हो गए, रैशनल हो गए और इन्होंने सोचा कि नेक्स्ट ये किसी के साथ ज़िंदगी में प्यार नहीं करेंगे, या तो ये सिर्फ फ्रेंड्स बनाएंगे या किसी को अगर क्लोज़ लाते हैं अपने तो उसको क्लियर बोल देंगे कि वो उससे शादी नहीं करेंगे। रीज़न कोई भी हो, चाहे फैमिली का रीज़न दिया हो, चाहे रीज़न दिया हो कि करियर में सेटल नहीं है, टाइम लगेगा, अभी करियर बनाना है, काफ़ी कुछ लाइफ में अचीव करना है, नाम बनाना है, समाज में एक स्टेटस बनाना है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम इन सभी चीज़ों को हैंड बाय हैंड चला सकते हैं। हम रिश्तों में भी बैलेंस ला सकते हैं और हम अपने करियर या प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस ला सकते हैं। लेकिन अगर इंसान ही अंदर से इन चीज़ों को लेकर बैलेंस ना लाना चाहता हो, फिर उस रिश्ते में आ जाती है दरार। फिर आप लोगों को सेपरेशन में जाना पड़ता है और फिर आपको समझ आती है कि आपकी कहाँ गलती रह गई या आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो जिनसे आप डील कर रहे हो ना गाइस, ये पर्सन आपको ना एक डिवाइन लाइट की तरह देखते हैं। आपकी प्रेजेंस और आपका ऑरा काफ़ी एंजलिक वाइब देता है इनको। और ये ऐसे पर्सन है, इनको ये भी पता है कि आपका दिल दुखाकर ये पर्सन भी लाइफ में कभी ना कभी अपना कर्मा ज़रूर फेस करेंगे। अंदर से ये इनको, इनका गट कहता है, इनकी इंट्यूशन कहती है, इनका ज़मीर कहता है। और ये बातें इनको अभी रियलाइज़ धीरे धीरे हो रही हैं।
और कुछ लोगों के पार्टनर को तो ऑलरेडी ये बातें रियलाइज़ हो चुकी हैं, जिनका परसेंटेज बहुत ही कम है। हार्डली 15 से 20% लोगों का पार्टनर ही अपनी गलतियों को मानता है अंदर से या मानती है। लेकिन अब उनको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं, और आपने अपने इन दिल के दरवाज़ों को बंद करने का जो रीज़न है वो शायद आपके पार्टनर की बेवफाई, या पार्टनर का नॉन कमिटल रहना, या आपके पार्टनर का आपको सही से क्लैरिटी नहीं देना और आपको एक वेटिंग पोजीशन में रखना। मतलब आपको काफ़ी इंतज़ार कराया, आपको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि ना आपको ये आगे बढ़ने दे रहे हैं, ना ही आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको लगता था कि ये पर्सन आपका एक सोलमेट है, जो वाकई कुछ लोगों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स क्लियर कर रहे हैं कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपका सोलमेट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये आपका एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक पार्टनर है, जिसके साथ आपका एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। और कार्मिक रिलेशंस में अक्सर हमें इसलिए भेजा जाता है, या हमें कार्मिक रिलेशन क्यों मिलते हैं, क्योंकि वो हमारे ही कर्मास का हिसाब किताब होता है, जो हमने अधूरे छोड़े थे, या तो पिछले जन्म में या फिर हमारे इस जन्म में। कुछ ऐसे लोग वापस आते हैं जिनका हमसे उन कर्मों का हिसाब पेंडिंग है। हमें ये लाइफ में ग्रो करने के लिए मिलते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज़ को सरफेस पे लाते हैं, हमें ट्रिगर करते हैं, हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हम अंदर से अपनी छुपी हुई कलाओं को पहचान पाते हैं, क्रिएटिविटी को, स्किल्स को, टैलेंट को, और हम अपनी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ पाते हैं इन्हीं लोगों की वजह से। वैसे तो हर रिश्ता दुनिया में हमें कुछ सिखाने के लिए मिलता है, अगर हम उसको सीखना चाहें तो, क्योंकि सीखने के लिए भी इंसान का उस चीज़ में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू हैं, आपको पता है, एक अच्छा एक बुरा। तो अगर ब्रेकअप के बाद भी आप ये सोचते हो, क्योंकि अक्सर कुछ लोगों का ये सोचना होता है कि अगर उसने मुझे चीट किया ना, तो मैं भी उसे चीट करके दिखाऊंगी, मैं भी उसे धोखा देकर दिखाऊंगी। बट आप ये नहीं सोचते कि आपने उसको क्यों दिखाना है धोखा देकर। आप एक पर्सन को छोड़ रहे हो, या उसने आपको छोड़ दिया, उसको जेलस कराने के लिए, उसको जलन कराने के लिए आप किसी दूसरे रिश्ते में चले गए, जो आपको टेम्परेरी खुशी तो देगा, और आप उसके अंदर एडजस्ट होने के लिए हर कोशिश या कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो जाओगे, क्योंकि आपने अपने एक्स लवर को नीचा दिखाना है। आपने ये दिखाना है कि तूने किसको छोड़कर गलती की है। ये एक भावना होती है रिवेंज की, कि हमने बदला लेना है। तो ये सब कुछ आप सिर्फ अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे होते हो। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि एक इंसान से अपना दिल तोड़वा कर आप दूसरे किसी ऐसे रिश्ते में क्यों जाना चाहते हो, जो आपको टेम्परेरी प्यार देकर फिर आपको महीनों में ब्रेकअप दे दे। क्योंकि जो टेम्परेरी रिलेशन होते हैं वो इंस्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि हम तब सोचते नहीं हैं, हमें बस ये होता है हम पुराने दर्द या गम को भुलाने के लिए किसी नए इंसान का सहारा लें। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी दिख रही है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको छोड़कर जल्दबाजी में कोई ऐसा रिश्ता देख लिया जो इनको लग रहा था कि ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन होगा, इसमें खुशियाँ होंगी, प्यार होगा, सब कुछ होगा। लेकिन वहाँ जाकर इनको आपकी वैल्यू पता लग रही है, आपकी कमी उस रिश्ते में इनको फील हो रही है। तो इनकी सीक्रेट फीलिंग्स यही हैं कि इन्होंने आपके प्यार को तब नहीं समझा जब टाइम था, और जब इनको अब रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया है कि आप दोनों की लाइफ में बहुत कुछ बिगड़ चुका है। कुछ लोग तो यहाँ पे कई महीनों से कांटेक्ट में नहीं हैं, और जो लोग यहाँ पे कांटेक्ट में भी हैं उनका कांटेक्ट ऐसा है कि पार्टनर मर्ज़ी से आपसे बात करते हैं, फिर आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये इन एंड आउट लगा हुआ है आपके रिलेशन में। तो यहाँ पे हिडन फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके साथ
एक और मौका चाहने की है, वो एक और बार ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं आप उनको फिर से रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि मुझे लगता है आप बार बार इनको मौका देकर इतने स्ट्रॉन्ग बन गए हो कि कहीं ना कहीं आपने अपनी बाउंड्रीज़ बना ली हैं, आप गार्डेड हो रहे हो, आपने अपनी फीलिंग्स को जैसे लिमिट में कर दिया है कि बस मैं ज़्यादा प्यार नहीं दिखाने वाली, या अब मैं किसी से अटैच नहीं होंगी। और कुछ लोगों की तो यहाँ पे शादी टूटी है। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी शादी हुई हो, लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई, और बाद में इस पर्सन ने आपको किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए धोखा दे दिया। तो अभी यहाँ पर इनके कुछ राशियाँ निकली हैं, इनके ज़ोडिएक, सन, मून, राइजिंग और वीनस में ये राशियाँ कौन सी हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग राशि यहाँ पर जो आई है वो जेमिनी है, मिथुन राशि, फिर सैजिटेरियस है, धनु राशि, फिर लियो है, सिंह राशि, उसके बाद वर्गो है, कन्या राशि, फिर कैप्रिकॉन है, मकर राशि, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि, और लास्ट है टॉरस, वृषभ राशि। तो ये कुछ राशियाँ आपके पार्टनर की हैं। अगर ये राशियाँ आपके पार्टनर से रेजोनेट करती हैं तो ठीक है, नहीं करती तब भी ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, किसी का पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। तो जो जितना रेजोनेट करे आपको वही रखना है। आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स ये भी रहती हैं कि इस पर्सन को आपके जैसा इंसान जो लगातार इनको सहारा देता रहे, जैसे होता है ना कि कोई हमारे पास होना चाहिए, चाहे वो हमारे कांटेक्ट में ही रहे, हमें उसका सहारा होता है, हमें उसका सपोर्ट होता है, और हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में 7 बिलियन लोगों में कम से कम एक इंसान तो भगवान ने मुझे राइट दिया है, जो मेरी फीलिंग्स को दिल से समझता है, जो मुझे रास्ता सही दिखाने का प्रयास करता है, और जो मेरे लिए कुछ भी कर गुजरने को रेडी रहता है। तो आपके पर्सन ना आपको इस तरह से भी पसंद करते हैं कि आप उनकी बातों को टालते नहीं हो सकता है बाकी लोग इनकी बातों को मस्ती मजाक में लेते हो, और आप इस पर्सन को टाइम देते हो, अपनी लाइफ की कुछ इच्छाओं को छोड़कर आप इनको खुश रखने का प्रयास करते हो कि आप इनकी लाइफ में खुशियाँ भर दो, रंग भर दो, और वाकई आप इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह आए हो। तो आपके पर्सन अभी चाहे जिस भी सिचुएशन में अटके हैं या फंसे हुए हैं, इस पर्सन को आपकी तरफ आने का बहुत मन कर रहा है, और मुझे लगता है ये पर्सन भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, तो आपको मांगते हैं कि इनके साथ मेरा दोबारा कांटेक्ट हो जाए। अगर आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसका असर इनके ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम से भी डील कर रहे हैं, जबकि ट्विन फ्लेम बहुत कम होते हैं। और आज की रीडिंग में सबसे ज़्यादा एनर्जी तो सोलमेट रिलेशनशिप और कार्मिक रिलेशनशिप वालों की आई है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे काफ़ी लोग हैं, अभी भी उनका इन एंड आउट साइकिल आगे भी चलने वाला है, क्योंकि जब तक आप अपनी सोल के पर्पस से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपका ये लूप इन एंड आउट वाला वो चलता रहेगा। और कुछ लोगों के पार्टनर का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो इस पर्सन को काम करने की ज़रूरत है कि अभी भी ये खुलकर अपनी दिल की बात बयान नहीं कर रहे, बता नहीं रहे। चाहे कोई फैमिली का प्रॉब्लम है, चाहे इनकी लाइफ में किसी तरह का इनको प्रॉब्लम है जिसके कारण ये आपका साथ नहीं देते, बार बार इन एंड आउट करते हैं, उसके पीछे कोई रीज़न है जो अभी तक आपको क्लियर नहीं है, ना ही ये पर्सन अभी बताने वाले हैं, क्योंकि इनको टाइम लगेगा हील होने में। तो अभी इस पर्सन को इनके हाल पर छोड़ें, इनको लव वाइब्रेशन सेंड करें। आपका पर्सन पहले के मुताबिक अब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना शुरू हो गए हैं, और अगर आप धीरे धीरे इनका हीलिंग करवाते हो, इस पर्सन को लव वाइब्रेशन सेंड करते हो, या फिर आप विजुअलाइजेशन करते हो कि आप और आपके पार्टनर का रिलेशन ठीक हो गया है, तो ये स्लोली वापस ट्रैक पर आएंगे। क्योंकि अगर ये अनहील्ड वापस आ जाते हैं आपकी लाइफ में तो फटाक से जाने का चांस बनता है। ठीक है, तो इनका जो अगला एक्शन है वो मैं करंट फीलिंग्स के वीडियोस में बताऊंगी, और बहुत जल्दी वो मेरे वीडियो चैनल पर आने वाले हैं। आज के लिए तो इतना ही, क्योंकि ये इनके दिल की भावनाएं थी और जो ये आपसे अक्सर छुपाते थे।
अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करा, आपको अच्छा लगा, प्लीज़ प्यार देना है। आपका अपना चैनल है और प्यार बांटने से ही बढ़ता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक देते हो, वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट हो जाती है और मुझे आसानी रहती है कार्ड्स में आप लोगों की एनर्जी को रीड करने में। तो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।